दीना। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। राम मिलाए राजपद दीना, राम जी मिल गए। अब हृदय से भगवान ने लगाया आंसू बंद ना हो सुग्रीव की। अरे भगवान बोले रोना तो बंद कर भैया, सका सोच त्यागो। बार बार कह रहा हूं रोना बंद करो, सो त्याग कर, क्यों रो रहे हो? कहे ऐसे थोड़ी, जो चला गया वो तो मिल जाए, तब सोच जावे। जो चला गया वो मिल जाए। बाहरे संसारी मनुष्य, भगवान मिल गया तो संतुष्टि नहीं है। भगवान से जो चला गया वो मिल जाए और भगवान का भी मिल जाए। जो हमारा चला गया वो मिल जाए और भगवान का जो है वो मिल जाए। बारी डिमांड, क्या डिमांड है तुम्हारी? अरे भगवान मिल जाए तो भगवान जब मिल गया तो भगवान से क्या आशा कर रहे हो कि भगवान से ये मिल जाए, ये मिल जाए? जब भगवान मिल गया तो भगवान से क्या चाह रहे हो? जब भगवान ही मिल गया तो सब कुछ जो भगवान का मिल गया कि नहीं मिल गया? अपने आप मांगने की क्या जरूरत? भगवान के पास जाते हो तो भगवान को नहीं मांगते हो, भगवान से मांगते हो। उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो। बोलो भाई, कर रहे हो कि नहीं? भगवान को नहीं मांगते हो, भगवान से मांगते हो। अब भगवान को मांग लो तो क्या कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। भगवान को मांग लोगे तो कल्याण होगा, लेकिन क्या मांगते हो? सुख संपत्ति घर आवे। लेकिन ये नहीं मांगते हो कि भगवान सीता के सहित घर आवे। ये नहीं मांगते हो। मांगते हो क्या कि प्रभु आप ही हमारे घर में आ जाओ, सीता जी के सहित आ जाओ, या प्रभु आप नारायण हो, लक्ष्मी के सहित आ जाओ। तो भगवान से मांगते क्या हो? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्यों भाई? सुख संपत्ति घर आवे। आरती बनाने वाले को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे स्वामी शिवानंद जी गजब कर दिया आपने। अरे स्वामी जी ने तो जो लिखा है वो तो भक्तों की भावना पर लिखा है। स्वामी शिवानंद जी की आरती है ना, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय जगदीश हरे। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने तो तुम लोगों की भावना जो थी उसके आधार पर लिख दिया है। लेकिन ये नहीं मांगते हो कि आप आ जाओ मेरे घर में। सुग्रीव के आंसू बंद नहीं हुए। भगवान ने कहा रोना बंद कर। ये आंसू निकाल रहा। जब मैं कह रहा हूं सका सोच त्यागो बल मोरे, मेरे कारण सोच त्याग। जब मेरे कारण सोच त्याग तो सोच क्यों कर रहा है? आंसू बंद कर। कि नहीं, जो गया वो मिल जावे। अच्छा क्या गया? पहले ये बता, गया क्या? सुग्रीव कहता है इज्जत गई। क्यों? पिटाई ज्यादा हो गई। अच्छा एक बात बताओ, पिटाई हो जाएगी तो प्रतिष्ठा चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? हैं? पिटाई होगी तो प्रतिष्ठा जाएगी। किसने पिटाई की? नाम बताओ उसका। रिपुषम मुहिमा ऋषयति भारी। अरे किसने मारा? बोले बड़े भाई बाली ने। हर लीन सर्वस अरुणारी। तो कोई बात नहीं है, पिटाई हो गई हो गई। अब वो तो पिटाई हो गई है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है। क्यों भाई? जैसे मान लीजिए आप बदला लेने की बात करते हो, कुत्ता आपको काट ले तो आप बदला लोगे क्या? कि कुत्ते ने हमें काटा, हम भी कुत्ते के काटेंगे। बोलो ये मूर्खता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? क्यों भाई? ये मां मूर्खता मानी जाएगी? अरे छोड़ो इन बातों को।
लेकिन जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते हो। क्यों भाई? जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते हो। भगवान को मांग लो, जो सम्मान चला गया वो सब मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सम्मान मिल जाएगा, कन्फर्म है, पक्की बात है। सुग्रीव कहता है कि पत्नी मिल जाए और संपत्ति मिल जाए, पिटाई हो गई कोई बात नहीं, पत्नी और संपत्ति मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा से ज्यादा बड़ी संपत्ति है? पत्नी का भी बहुत बड़ा महत्व है और संपत्ति का बहुत बड़ा महत्व है। परमात्मा का कोई महत्व नहीं। क्यों? पत्नी मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। मैं एक बात कहता हूं, पत्नी भी मिली है तुम्हें अपने पुरुषार्थ से नहीं मिली, परमात्मा की कृपा से मिली। नहीं, सबको पत्नी नहीं मिलती, ना अब्दुल कलाम को मिल पाई, ना अटल बिहारी को मिल पाई। राष्ट्रपति बन गए, बोलो भाई, इतना बड़ा पद मिल गया, ऊंचा पद, सर्वोच्च नागरिक बन गए, राष्ट्रपति पद, बोलो कितना बड़ा सम्मान है। लेकिन पत्नी, ये प्रारब्ध है, और प्रारब्ध पर किसका नियंत्रण है? जल्दी बोलो, परमात्मा पर। और सुन लो, पत्नी मिलना ये बड़ी बात नहीं है, पत्नी में पवित्र आचरण मिल जाना ये बड़ी बात है। पत्नी मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पत्नी में पवित्र आचरण मिल जाना ये बड़ी बात है। अगर पवित्र आचरण है पत्नी का, ईमानदारी से बताओ, जिंदगी भर सम्मान तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिंदगी भर सम्मान मिलेगा, तुम्हारा घर जिंदगी भर स्वर्ग रहेगा, बैकुंठ उतर के आ जाएगा तुम्हारे घर में। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि पत्नी मिले तो ऐसी मिले कि जिसमें पवित्र आचरण हो, ऐसी पत्नी मिले। और सावधान, पत्नी मिलने के बाद फिर इच्छा होती है कि पुत्र मिले। भाई पत्नी मिल गई तो फिर क्या इच्छा रहती है? बोलो भाई, पुत्र मिले हैं? आज ही एक व्यक्ति का फोन आया हरियाणा से, नहीं हिमाचल से, हिमालय से एक व्यक्ति का फोन आया। ये YouTube चैनल में नंबर पड़ा है कार्यालय का, तो कार्यालय फोन आता, वहां से फिर रोने गड़गड़ाने लगते हैं, महाराज जी से बात कराओ किसी तरह। तो फिर वो ऑनलाइन बात कराते हैं कार्यालय वाले। तो हिमालय से, अब बिल्कुल सत्य, नर्मदा जी के तट पर बैठा हूं, आज की बात है। कार्यालय से फोन आया, महाराज जी एक व्यक्ति 1 महीने से परेशान है, आप जो है थोड़ा सा बात कर लें, आप ही से बात कर लें, करवा दो भाई बात, कोई बात नहीं। मैं हिमालय से, हिमाचल से बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। महाराज जी एक समस्या है, आपका आशीर्वाद चाहिए। कथा आपकी रोज सुनता हूँ, कथा प्रतिदिन पति पत्नी दोनों सुनते हैं। क्या समस्या है? बोलो। पुत्र नहीं है, बिल्कुल यही शब्द थे, पुत्र नहीं है। आप आशीर्वाद दो कि पुत्र हो। मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है? भाई कोई 90 साल का बूढ़ा कहे पुत्र दो, हमें भी सोचना पड़ेगा कि नहीं? और हम दे दें उसको वरदान तो दिमाग खराब मेरा है कि नहीं है? और मांगने वाले का दिमाग खराब है कि नहीं? उसकी बुद्धि खराब है। तो मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है? बोले मेरी उम्र है 67 साल की, और पत्नी की उम्र है 66 साल की। उनकी एक बात बताओ बेटा, तुम आगरा आ जाओ। क्यों महाराज? वहां मिलेगा। हमने कि पागल खाना है, उसमें भर्ती कराएंगे तुमको, तुम्हारा दिमाग ठीक कराएंगे पहले। क्यों भाई? आगरा में दिमाग ठीक का एक वो है, पागल खाना है, उसमें दिमाग ठीक होता है पागलों का। निकल तुम आ जाओ। बोले महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी उम्र इतनी है, तुमने ये नहीं कहा कि भगवान मिले, आशीर्वाद ऐसा भगवान मिले ऐसा। अब इतनी बुढ़ापे में पुत्र की कामना कर रहे हो? बोले महाराज पुत्र इसलिए चाह रहा हूं कि वंश चलाएगा,
पुत्र इसलिए चाह रहा हूं कि वंश चलाएगा। हमने कहा रावण के 1.25 लाख पुत्र थे, वो वंश मिटा के बाप ही मिटा बैठा और पुत्र मिट गया, उसका वंश नहीं चला। तो इस तरह से पुत्रों से, ऐसे नालायकों से काम ना करोगे तुम। पुत्र चाहिए, लेकिन परमात्मा से ये प्रार्थना करना कि पुत्र देना है तो पवित्र आचरण वाला पुत्र देना, वरना पुत्र मत देना। हमें ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं है जो वंश नाश करा दे। बोलो भाई, रहा ना कोई कुल रोवन हारा, कोई रोने वाला नहीं रहा रावण के कुल में। बोलो रहा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख पुत्र थे, लेकिन बोलो रहा ना कोई कुल रोवन हारा, कोई रोने वाला नहीं रहा। बोलो रहा और रोने वाला तो बताओ, कोई वंश में नहीं बचा साहब, सब मिट गए। जबकि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजे बहु भांति। पुलस्त उत्तम कुल, बोलो पुलस्त जैसे महात्मा हुए हैं जो उत्तम कुल जिनमें का था, ऐसे कुल में पैदा हुआ था रावण। लेकिन याद रखना, पवित्र आचरण न होने के कारण अस्तित्वहीन हो गया। आज मैं कहता हूं बड़े से बड़े पापी एक बार मर जाते हैं, एक बार उनके संस्कार हो जाते बड़े से बड़े पापियों के, लेकिन रावण हर साल मरता है और हर साल पैदा हो जाता है। दशहरा के दिन बोलो मरता है कि नहीं मरता? हर साल दशहरा के दिन तुम्हारे यहाँ बनता है तभी तो मरता है हर दशहरा को। जब पैदा ही नहीं होता तो कैसे मरता? किसको मारते हो? हर दशहरा के दिन उसको फूंका जाता है, और जब तक सृष्टि रहेगी और दशहरा जब जब होगा तब तक रावण को फूंका जाएगा। प्यारी, ऐसा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पत्नी मिले लेकिन पवित्र आचरण वाली मिले, पत्नी के बाद पुत्र मिले लेकिन पवित्र आचरण वाला मिले। ये भगवान से मांग करो, समझ रहे हो कि नहीं? ये भगवान से मांग करो, वरना भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। नहीं है पुत्र, नहीं है संतान, भगवान तो है। बोलो भाई, भगवान तो है। क्यों घुट घुट करके जीवन जी रहे हो? क्यों चिंताओं की जिंदगी जी रहे हो? क्यों चिंताओं की आग में झुलस रहे हो? चिंतन कर लो, और चिंतन यही है कि भगवान से जुड़ जाओ। पति पत्नी परिवार पूरा भगवान से जुड़ जाए, बस भगवान मुक्ति दे देंगे, मोक्ष दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए भगवान को मांगो। किसको मांगो? भगवान को। लेकिन मांगा क्या उसने? पत्नी मिल जाए और संपत्ति मिल जाए। अब हनुमान जी महाराज माथा पकड़े बैठे, क्या बतावें? इतनी बढ़िया व्यवस्था हमने दी है, क्यों भाई? लेकिन मांगा तब क्या मांगा? पत्नी और संपत्ति मांगा, तब ये मांगा पत्नी और संपत्ति। भगवान ने कहा वो भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी और संपत्ति भी मिलेगी, चिंता मत कर, लेकिन सोच का त्याग कर। फिर कहता है कि ऐसे नहीं मिलेगी जैसे आप सोच रहे हैं। अब देखो, जब भगवान कह रहे पत्नी भी मिलेगी और संपत्ति भी मिलेगी, चिंता मत कर, सखा सोच त्यागो बल मोरे, भगवान के लिए सहज है। बोलो भाई, है सहज कि नहीं? अरे जो पत्नी रावण वाली ने छीन ली है वो पत्नी मिल जाएगी, और परमात्मा में तो वो ताकत है कि पतित को भी पावन बना देता है वो। बोलो बना देता है कि नहीं? अहिल्या पतित हुई थी एक दिन, मैंने बताया आपको, लेकिन पावन बना करके भेज दिया गौतम के पास कि नहीं भेज दिया? बोलो ये ताकत किसमें है? ये मनुष्य में ताकत नहीं है, ये परमात्मा में ताकत है कि पतित हो गई थी अहिल्या, लेकिन परमात्मा ने पावन बना करके गौतम के पास भेज दिया। गई पतिलोक आनंद भरी, ये ताकत परमात्मा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, बाली ने छीन लिया, वही पत्नी मिल जाएगी, संपत्ति भी मिल जाएगी, रोना धोना बंद कर। तो कहता है ऐसे थोड़ी मिलेगी जैसे आप सोच रहे हैं। फिर कैसे मिलेगी? कभी विश्वास नहीं। विश्वास बताओ कैसे होगा? क्या ये 7 ताड़ के वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं, ये अगर ढह गए, मतलब ये गिर गए, तो निश्चित है कि पत्नी और संपत्ति दोनों में। भगवान ने कहा इन पेड़ पौधों से क्या लेना देना?
पत्नी और संपत्ति का। बोले इसमें बाली की मृत्यु का रहस्य छिपा है। जब तक वो जिंदा है तब तक ना तो पत्नी मिलेगी ना संपत्ति मिलेगी, और मरेगा तब, और मरेगा कब? जब ये 7 ताड़ के वृक्ष गिर जाएं, वो मर जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा ये भी गिर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा तो पहले गिराओ। लक्ष्मण जी बोले भैया आप फालतू का प्रयास मत करो, ये पेड़ पौधों से हम ही निपट लेंगे, ये हम ही गिरा देते हैं, ये आपकी बात है क्या? अभी देखो तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया। सुग्रीव बोला रुको रुको, पहले कंडीशन देख लो किस कंडीशन में। वो शून्य के आकार में थे, वो सीधे नहीं थे, वो थे शून्य के आकार में। कहा पहले कंडीशन देखो क्या कंडीशन है। लक्ष्मण जी बोले देख रहा हूं शून्य के आकार में। तो शून्य के आकार में है तो मैं 7 को गिरा दूंगा, 7 ही तो हैं। कहा एक ही बाण से एक ही बार में 7 गिरा। लक्ष्मण जी बोले दिमाग खराब है क्या? बाण सीधा जाता है कि राउंड देता है? 7 बार संधान करूंगा, 7 बार में 7 गिरा दूंगा। तुमको वृक्ष गिर जाए इससे मतलब है कि बवंडर से मतलब है कि बाण हमारा एक घूमे फिर गिरे? कहे बस यही तो बात है। जैसे एक ही बार से एक ही बाण से 7 को गिराना मुश्किल है, वैसे बाली को मारना भी मुश्किल है, सरल नहीं है। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम चुप रहो, चुप रहो। भगवान मुस्कुराए और देखा है भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। दुंदुवी अस्ताल दिख रहा है, जैसे ही दिखाया तो बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। प्रयास नहीं, बिना ही प्रयास के अपने आप 7 गिर गए, अपने आप। देख